हवा की बेटी, 2 बच्चों की माँ और पूरी कौम के लिए जुर्रत का निशान सनम जावेद खान। कैदोबंद की सऊबतें झेलती सनम के वो ख्यालात जो वो हम सब के साथ बांटना चाहती है। मिट्टी से बने तुम, मिट्टी से बने हम, फिर क्यों हो खास तुम और क्यों है आम से हम? क्या डंडे के जोर पर पार्टियां खत्म होती हैं? क्या जबरदस्ती किसी की इज्जत, मोहब्बत, एहतराम को दिल से निकाला जा सकता है? क्या झूठी गवाही, झूठा इल्जाम, झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को सब माफ हो जाता है? हमारी तरबियत पर सवाल करने वालों ने एक 70 साल के आदमी, साबिका वजीर आजम को धक्के मारने वालों की तरबियत पर सवाल किया या एहतजाज पर क्यों गए? हमसे ये सवाल पूछने वालों ने क्या ये पूछा कि लोगों के घरों की दीवारें फैलाने, दरवाजे तोड़ने का रिवाज किसने डाला? क्या हमारी जबान पर सवाल करने वालों ने ये पूछा कि ये कैसा आजाद मुल्क है जहां अपनी मर्जी से बात करने की भी आजादी नहीं? मेरी जबान मेरी मिल्कियत है, किसी की जागीर नहीं। मेरी जबान मेरी मर्जी। अपने बच्चों के लिए तो सभी मेहनत करते हैं, या ये कहूं कि पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी जायदादें बनाते हैं या सरे महल बनाते हैं, मगर कौम के बच्चों के लिए मेहनत करने की हिम्मत सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान में है। कहते हैं उसने हमें बदतमीज बनाया, बोलना सिखाया, सवाल करना सिखाया। तो तुम्हें क्या गूंगी, बहरी, जहनी माजूर कौम चाहिए थी जो हर बात पर सिर्फ यस सर कहती रहती? कहते हैं उसकी वजह से औरतें घरों से निकली। तो तुम क्या 50% से ज्यादा आबादी को घर में कैद रखना चाहते थे? औरत के बोलने, उसके बाहर निकलने का इतना डर क्यों? 70 साल की बादशाहत को चंद औरतों से इतना खतरा क्यों है? मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों खान साहब इस कौम के लिए ख्वार हो रहे हैं, वो क्यों इन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों इस कौम को शऊर देना चाहते हैं, वो क्यों इस कौम को अपने हक के लिए बोलना सिखाना चाहते हैं, वो क्यों बाहर अपने बच्चों के पास नहीं चले गए, उन्होंने आसान जिंदगी क्यों नहीं चुनी, वो क्यों इस मुल्क में बैठे हैं, वो क्यों इस कौम को आज़ाद देखना चाहते हैं। मगर आज मुझे अंदाज़ा है कि आज़ादी एक नेमत है। अपने हक के लिए लड़ना कितना सुकून देता है। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है, ऐसे ही तो किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आज मुझे फख्र है कि चाहे जैसे भी हालात हों, मेरा लीडर मेरे मुल्क में बैठा है। सनम के वकला का कहना है कि कौम की इस बेटी से हर मुलाकात में उसका जज्बा और हौसला काबिल दीद होता है। सनम के वकला से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी कैद में होते उनकी बेटी के बाजू फ्रैक्चर हो गए, लेकिन वालिदैन ने 1 माह तक उनसे ये बात छुपाई। जिस दिन इस बात का पता चला वो लम्हात इंतहाई कर्बनाक थे। फिर जेल में कैद बाकी खवातीन उनका हौसला बनी। सबने तसल्ली दी कि हर मुश्किल वक्त के बाद आसानी है। सनम के मुताबिक जब उसकी पेशी होती है तो पुलिस अफसरान को हिदायत दी जाती है कि ये अपने बच्चों से गले तक ना मिल सके। ये चाहते हैं मैं कोई ऐसा बयान दूं जिससे मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। मुझे अफसोस होता है जब मैं अदालती अहकामात से कोट लखपत जेल से रिहा होती हूँ तो मुझ निहत्ती को गिरफ्तार करने पुलिस के सैकड़ों नौजवान आते हैं। लेकिन मैं हमेशा कप्तान के बारे में सोचती हूँ जो अडियाला जेल में 90 दिन से कैद रहकर भी अपनी पूरी कौम के लिए डटा हुआ है। मुझे उम्मीद है हम सब लेडी वर्कर्स की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। एक दिन ये निज़ाम ज़रूर बदलेगा और हमारा लीडर सुरखरू होगा। हमारे मुल्क में आइन का बोलबाला होगा। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले कानून के कटहरे में लाए जाएंगे। इंशाअल्लाह कायद का पाकिस्तान फिर से रोशन होगा।